we have started assertion and reason of chapter 2. अगर आपको ये समझना है assertion reason होता क्या है, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है, तो सबसे पहले आप रियल नंबर्स की assertion reason का फर्स्ट एपिसोड देखोगे. उसके बाद में आप assertion reason का रियल नंबर्स का सेकेंड, फिर चैप्टर 2 पे आना. ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी. तो ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन चैप्टर 2 के कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. तो आज हम थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम करने जा रहे हैं वो क्या है, असर्शन में x raised to power 5 plus 3 इज अ पॉलिनोमियल. तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं. तो अब किसी एक्सप्रेशन को ये देखना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, पावर ऑफ द वेरिएबल से, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल से. ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे ये होल नंबर ही है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया. तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई. अब इसको पढ़े, द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व. कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं विद ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, जिनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो कैसी होंगी, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल्स, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. अब इस स्टेटमेंट को देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. क्या होगी ये फॉल्स. लेकिन क्यों, क्योंकि यहां पे क्या लिखा उसने, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स. बट ये कैसे इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होते हैं, नॉन नेगेटिव. बिकॉज जब मैंने कह दिया पॉजिटिव वर्ड, तो इट मीन्स जो पावर्स हैं वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करी. अगर मैंने पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स कहा, लेकिन x की पावर 0 भी तो होती है ना. यहाँ पे अगर 3 आप कांस्टेंट कहो तो इसके साथ x की पावर 0 ही तो है, इट मीन्स. ठीक है, तो वेरिएबल की पावर 0 भी है, तो यहाँ पे 0 तो मिसिंग है, इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, नॉन नेगेटिव लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाती, होल नंबर्स लिखा होता तो ये तब भी करेक्ट हो जाती स्टेटमेंट. ठीक है, तो इट मीन्स यहां से हमें क्या पता चला कि ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है. तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन सी. आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, असर्शन में डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज अ कांस्टेंट, इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, और रीजन क्या है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड. अब यहां पे सबसे पहले के क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइप, लाइक 3 हो गया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -√3 हो गया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो गया. इस तरह के पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल्स में आप अगर वेरिएबल की पावर लिख सकते हैं, चेक करें, अगर वेरिएबल की पावर लिख सकते हैं तो ऑब्वियस है कि वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड होगा. तो इसको मैं लिख सकती हूँ x raised to power 0, यहां भी लिख सकती हूँ x raised to power 0. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बता सकते हैं, क्या होगी, 0. बट यहां क्या लिख दिया, नॉट डिफाइंड. यहां क्या लिख दिया, नॉट डिफाइंड. तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई. ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, ये आ गई आपकी फॉल्स स्टेटमेंट. मैं यहां लिख रही हूं फॉल्स. अब यहां पे इसने क्या कहा, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड. अब आप कहोगे 0 भी तो मैम कांस्टेंट ही है. ठीक है, चलिए अब इसको भी डिस्कस करते हैं. तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 जब मैंने लिखा, अब इसमें मैं x की पावर लिखने की कोशिश करती हूँ. x की पावर 0 लिख दू, x की पावर 1 लिख दू, x की पावर 9 लिख दू, x की पावर 999 लिख दू, 999. तो क्या यहाँ पे पावर फिक्स है x की, बिल्कुल भी नहीं.
मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि x की पावर में क्या लिखूं, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जब भी जीरो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, डिग्री डिफाइंड नहीं होती। और यहाँ पे डिग्री डिफाइंड होती है, और वो कितनी होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, जीरो। तो ये तो फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर इज डी, ठीक है, आंसर इज डी। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, px इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। तो डिग्री 6 की पॉलिनोमियल है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 5 6, हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, 6, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे डिग्री भी 6 ही गिवन है। अब इसको चेक करें, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल p ऑफ x इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बिल्कुल ठीक बात है, यही तो हमने देखा था ऊपर, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या आ गई, ट्रू। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है, तो यही तो इसमें है। अब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, और इसका आंसर देने के लिए यही तो यूज करा हमने, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, रीजन भी हो गया, तो इट मीन्स आंसर हमारा क्या बन गया, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं असर्शन रीजन का, चैप्टर 2 का। यहाँ पे अब आपने क्या देखा, फर्स्ट असर्शन में क्या लिखा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे दो जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इट मीन्स अगर मैं पहले जीरो को अल्फा मानूंगी तो दूसरा क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ दिस मीन्स 1/अल्फा, तो ये दो जीरोस है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या बोला, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल से हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो हम सम लिख सकते हैं, एक हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इसमें से हमें ये देखना है कि हेल्पफुल कौन होगा। अगर आप k देखो किस में इन्वॉल्व है, c/a प्रोडक्ट में, और दूसरी चीज अगर मैं प्रोडक्ट लूंगी अल्फा से अल्फा कैंसिल होके सीधा k आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं प्रोडक्ट लू, मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा, वो क्या हो जाएगा, c/a मीन्स k/4, तो इट मीन्स k आपके पास कितना आ गया, 4, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट आ गई है, तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू। अब इसके बाद में इसने क्या कहा, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू k इज द कांस्टेंट इज 0। अभी हमने करा था ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या होती है, 0, ठीक है, तो इट मीन्स ये भी ट्रू है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल नहीं है, ये तो कुछ और ही है, इसके साथ तो इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो इट मीन्स आंसर क्या होगा, बोथ a एंड r आर ट्रू, r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो इसके बाद अब आज हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए केस इसके असर्शन एंड रीजन के, तो आई होप अब आपको और क्लैरिटी आ गई है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ केस स्टडी के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो तब तक के लिए हैप्पी मैथमेटिक्स, थैंक यू।